नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यायाम है ब्रह्मपुर में, और लगातार आपको हमने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे सशक्त दावेदार जो है और डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी, आज उन्होंने यहाँ नैनी जोर से चुनावी शंखनाद किया है और सीधे तौर पर उनकी उम्मीदवारी जो है करीब करीब तय मानी जा रही है। और आज एरिस्टो के, आप समझ सकते हैं, एरिस्टो के जो ऑनर है और बिहार के सबसे बड़े उद्योगपति जिनका देश स्तर पर नाम है, भोला बाबू आज यहाँ पहुंचे हैं और मंच से डॉक्टर सत्य प्रकाश ने आज चुनावी शंखनाद कर दिया है। सबसे पहले आपको सुनाएंगे डॉक्टर सत्य प्रकाश ने क्या कहा, उसके बाद भोला बाबू ने क्या कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। अस्पताल तो हमारे गांव में आप देख रहे हैं, इतना बड़ा गांव है, 2 पंचायत का गांव है। साथ ही साथ हमारी विधानसभा के लगे अन्य महत्वपूर्ण गांव जैसे डुमरी पंचायत है, सिमरी है, गाय घाट है, चंदा पंचायत है। इन 6-7 पंचायत का नाम मैंने पूना जी को कराया था। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस मंच से हमारे गांव के अतिरिक्त इन पंचायतों को भी आप गोद लें और गोद लेकर घोषणा करें। और आपका जो CSR फंड से जो फंड आएगा गांव के एक लोग तक सीधा पहुंचेगा और इस योजना से लाभान्वित होंगे लोग। और इससे आपका और आपके जो पूजनीय बड़े भाई हैं किंग महेंद्र जी को हम लोग बचपन से जानते हैं सम्मान के साथ कि किंग महेंद्र जी जहानाबाद की धरती के एक बड़े हैं, बहुत बड़े महापुरुष हुए। उनकी ख्याति मगध से निकलकर शाहबाद में भी गांव-गांव तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस धरती पर हम लोगों ने जो भी व्यवस्था की, आपके स्वागत का प्रयास किया, कुछ कमी रही होगी, त्रुटि रही होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी होंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि जो विकास कार्य होगा आपको हम लोग फिर बुलाएं, आपको फिर सम्मानित करें और आपके इस विकास का जो ये दान पत्र है इस क्षेत्र के लिए सदा खुला रहे और यहाँ के लोगों के विकास में आपका योगदान ऐसा हो कि यहाँ के बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका और आपके पूजनीय बड़े भाई का नाम रहे। तो मैं भोला बाबू के इस कार्यक्रम के लिए इस मंच पर इतनी भीषण गर्मी में इस प्रांगण में उपस्थित हमारे गांव के एक बड़े भाई, छोटे भाई, दादा, बाबा, चाचा, सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी भीषण गर्मी में भी आए, इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। साथ ही हमारे इस पूरे क्षेत्र के विधानसभा के और जिले के भी अनेक वरिष्ठ सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, NDA के वरिष्ठ सहयोगी आए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप लोगों को अनेक अनेक धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो हरिराम तिवारी जी हैं इस कार्यक्रम में विलंब नहीं करते हुए, क्योंकि हम लोग काफी व्याकुल है भोला बाबू को सुनने के लिए कि वो हमारे लिए क्या कुछ कहते हैं, हमारे लिए वो क्या लेकर आए, हम सुने और लाभान्वित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी जी, इस मंच का संचालन करते हुए हरिराम तिवारी जी, डॉक्टर स्वामीलाल तिवारी जी, मैं इनको प्रणाम करता हूँ, पैर छूता हूँ, बहुत शुक्रिया। और आदर्श वाले नेता गए 90 से 95 तक ये यहाँ के विधायक रहे हैं, नेतृत्व कर चुके हैं इस क्षेत्र के, और उनके बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। ओम प्रकाश भगवत जी, जिला अध्यक्ष BJP, जो कि संक्षिप्त भाषा में अपना बहुत कुछ बोले हैं, खास करके विकास के संबंधित। विजय सिंह भोला सिंह जी, उपाध्यक्ष विश्वत्री, नर्मदेश्वर तिवारी जी, निर्मला सिंह जी, अध्यक्ष जिला परिषद शेखपुरा, विपुल बाबू मुखिया प्रमुख सिलौर नालंदा, दीपक कुमार शर्मा जी, मुखिया चोटी बर्मिका, अंजलि शर्मा जी, जिला परिषद बासुलीगंज नवादा, अजय सिंह जी, जदयू नेता, मन्नू जी, मुखिया गोनवा बर्मिका, कुणाल जी, उपाध्यक्ष बर्मिका नगर परिषद, गौतम जी, मुखिया डेरा नवादा, छोटू सिंह जी, मुखिया पेंजरी बर्मिका, चिक्कू जी, जिला परिषद मेंबर लखीसराय, दूर दूर से आए लोग, यहाँ के गांव के शिक्षक, बच्चियां, तो यहाँ स्कूल में स्टूडेंट है, और जैसा बोला मेरे पत्रकार बंधु, मैं वैसे तो बहुत काम किया हूँ सेंट्रल बिहार में,
जो सेंट्रल बिहार है, करिश्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो अरिस्टो का एक विंग है। और मैं चाह रहा था कि पश्चिम में बक्सर से शुरू होता है और पूरब में भागलपुर और भागलपुर के आगे जाता है। उसी क्रम में मेरा एक प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने ठीक ही बोला कि हम लोग मिले थे दैनिक जागरण के 25वां साल वर्ष के सेलिब्रेशन में पटना में, और मैंने बोला था कि अभी शुरू करते हैं बक्सर से और आगे पूरब तक भी जाएंगे। सबसे पहले परम आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो इनका क्षेत्र रहा है ये बक्सर। और मेरे भाई साहब उनसे बहुत प्रभावित थे, दोनों एक कंधे से कंधे मिला के चलते थे और हर समय कैलाशपति मिश्रा जी के पास कुछ रहता नहीं था तो भैया ने बहुत मदद किया था। मैं कई बार आदरणीय कैलाशपति मिश्रा जी के घर जब मंत्री थे और जब मंत्री नहीं थे राजेंद्र नगर में रहते थे, वो RSS का वहाँ हेडक्वार्टर था, वहां पर मैं कई बार गया हूँ विजय निकेतन, और उनसे मैं मिला हूँ। इस ख्याल से मेरा हार्दिक इच्छा था कि बक्सर को जितना हो मैं डेवलप करूं, जितना यथाशक्ति है। इस कड़ी में हमारे डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश तिवारी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर पोस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और यहाँ बहुत भाजपा के लोग आए हैं, जदयू के भी लोग यहाँ बहुत आए हैं। मैं चाहता हूं कि इस गांव को, नैनी जोर को, आज आप लोग देख लीजिए और आगे आने वाले 1 साल में या 2 साल में मैं चाहता हूं इसका चेहरा बदला जाए विकास के हो। जो नैनी जोर को मैं चाहता हूं चमका दो। हमारे गार्जियन पूर्व विधायक स्वामीनारायण तिवारी जी यहाँ बैठे, ये से मैं बहुत कुछ प्रभावित हुआ जैसा कि मैं बोला, और मैं ये आपको वादा देता हूँ कि नैनी जोर पे हर तरह का मैं विकास करूंगा। मैं ये विकास के कड़ी में सिर्फ नैनी जोर ही नहीं, यहाँ पर पूरे जिला को मैं कोशिश करूंगा बक्सर में कि मैं इसको जितना हो सके मैं डेवलप करूं। और उत्तर प्रदेश का द्वार है बक्सर जिला। जब उत्तर प्रदेश से आएंगे अपने बिहार को, तो लोग उत्तर प्रदेश के लोग आए तो देखे क्या उत्तर प्रदेश बिहार में कुछ विकास हुआ है। जैसा कि हरे राम तिवारी जी बोल रहे थे, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी के बड़े भाई तिवारी जी बोल रहे थे, जो हम लोग का अचीवमेंट विकास के कड़ी में किया है मेरे भाई साहब और उसके आगे भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जैसे इस गांव में नली गली और जैसा बड़ा विवाह भवन आप तो जमीन दीजिए मेरे को, और हर वार्ड में 7 से 8 लाइट आपको दूंगा। और जो भी नली गली है, नली का पानी यहाँ रहने नहीं दूंगा, बस आपसे कोई अच्छा लोकल गाँव वाले नहीं करेंगे तो सबको बाहर मैं ले जाऊंगा पानी को, और पूरे नली गली एकदम लगेगा कि आपको मोटरसाइकिल चलाते थे।
सरासर चल नहीं गया। गाँव वाले का सहयोग, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके अलावा हम लोग बहुत काम करते हैं, जैसे जहानाबाद में डॉक्टर साहब एम्बुलेंस सेवा कर देते हैं और वो एम्बुलेंस निःशुल्क रहता है। जहां आपको जगह दी गई हमको, यहाँ 2 एम्बुलेंस मैं रखूंगा, कहीं भी आप दीजिए, बक्सर और इस प्रखंड में कहीं भी दीजिए, और कोई भी उस नंबर टोल नंबर पर फोन करेगा, आपको पेट्रोल ड्राइवर को पैसा नहीं देना है। रात में जो लोग वो नियरेस्ट हॉस्पिटल जाके छोड़ देंगे। और जो भी जहाँ गाँव में प्रसव का समस्या बहुत होता है, एक्सीडेंट का बहुत समस्या होता है, जो कि बिना आप जाते हैं डॉक्टर साहब यहाँ ही है, ज्यादा डेथ होता है, ज्यादा ब्लड की ज्यादा से एक्सीडेंट है, तो वो जितना जल्दी अगर हॉस्पिटल पहुंचता है और प्रथम उपचार होता है, वो उतना ही पेशेंट का बचने के चांस बहुत अच्छा होता है।